सभी साथियों को मेरा प्यार भरा नमस्कार। आज के क्लास में हम आपको सिखाएंगे अवकलन। आज की क्लास वैसे बच्चों के लिए है जो करना तो बहुत अच्छा चाहते हैं लेकिन उनको अवकलन बिल्कुल भी समझ में नहीं आता। काफी कमजोर बच्चों के लिए जो बिल्कुल कमजोर है, बिल्कुल गधा है, एकदम समझ में नहीं आता, उसके लिए मैं क्लास लेकर आया हूं। उसको भी परीक्षा में अच्छा नंबर में दिला दूंगा, इसलिए मैंने ये क्लास आपके लिए लगाया है। तो चलो आज हम शुरुआत करते हैं इस क्लास की। और अगर आप चैनल पे पहली बार आए हो यार तो सब्सक्राइब कर लेना, घंटी वाला बटन दबा देना ताकि आपको हमारे वीडियोज की नोटिफिकेशन समय से मिलती रहे। और आप बिल्कुल टेंशन मत लो, अब मैं आपके साथ आ गया हूं तो मैं आपकी इच्छा जरूर पूरी कर दूंगा। जितना अच्छा आप करना चाहते हो उससे ज्यादा अच्छा मैं आपको करवा के दिखाऊंगा, प्रॉमिस। तो शुरुआत करते हैं, हम लोग आगे बढ़ते हैं। चलो सबसे पहले तो जो हमारा पहला नियम है इसको हम लोग पावर रूल बोलते हैं। डी बाई डी एक्स, एक्स का पावर एन का, हिंदी में अगर बोले तो एक्स का पावर एन का अवकलन करना है। और सवाल है एक्स का पावर एन का अवकलन होता कैसे है? कुछ भी नहीं करना है। ये जो देख रहे हो ना, जो माथा पे चढ़ा हुआ है ना, इसको उतारना है। इसको उतारोगे तो एन आ जाएगा आगे, और उसके बाद एक पावर जो इसमें से कम कर देना है, एक्स का पावर एन माइनस वन। बस हो गया अवकलन। यही फॉर्मूला है, इसी को बोलते हैं पावर रूल। और इससे आते हैं काफी सारे छोटे छोटे प्यारे प्यारे ऑब्जेक्टिव परीक्षा में बहुत सारे सवाल आते हैं। तो अब यहाँ पे अगर किसी ने कह दिया अवकलन निकालो भाई, एक्स का पावर 4 का अवकलन निकाल दो, कुछ नहीं करना है, जो भी माथा पे है उसको आगे लाना है और एक पावर एक घात कम कर देना है। कैसा दिखेगा ये? 4 और एक्स का पावर कितना हो जाएगा? 3। ये पहला रूल है। बहुत सारे रूल्स बताऊंगा मैं आपको, बहुत सारे नियम हैं। अगर किसी ने कह दिया इसका अवकलन निकालो एक्स का पावर 6 का, कुछ नहीं करना है, माथा पे जो भी है, फिलहाल माथा पे कौन है यार? 6 है, उसको आगे ले आओ, एक पावर कम कर दो, एक पावर कम करेंगे तो 6 माइनस 1, कैसा दिखेगा ये? 6, एक्स का कितना दिखेगा? 5 दिखेगा। बन गया अवकलन। अगर किसी ने ये कह दिया अवकलन निकालो एक्स का पावर -5 का, देखो कहानी में ट्विस्ट आ गया। अभी तक प्लस वाला बना रहे थे और उम्मीद है कि इसको आपने बहुत अच्छे से समझा होगा, और अब सवाल में हमने क्या कर दिया? माइनस डाल दिया है। तो अब क्या होगा? वही प्रोसेस फिर दोहराएंगे। इसको आप आगे ले आओ, जो माथा पे उसको आगे ले आओ, उतारो उसको, -5, एक पावर आप घटा दो, -5 -1, कैसा दिखेगा? -5, एक्स का पावर जो दिखेगा -6। ये बिल्कुल सही उत्तर है। ये दोनों घटेगा नहीं, ये दोनों जुट जाता है, आपको पता होगा, लेकिन चिन्ह उसका माइनस ही रहेगा। आप चाहो तो इसको और भी शानदार तरीके से लिख सकते हो, -5, और इसको नीचे ले जाओगे ना तो केवल चिन्ह बदल जाता है। आप ऐसे भी लिख सकते हो, पावर को आप पावर सहित आप इसको ऊपर नीचे ले जा सकते हो एक्स को, लेकिन इसमें इस बात का ध्यान रखना है कि चिन्ह बदल जाता है। भेजा में इस बात को डाल लो कि बदला बदली तो कर सकते हैं, अगर हमको माइनस अच्छा नहीं लग रहा तो हम उसको प्लस में ले जा सकते हैं, लेकिन उसको नीचे ले जाना पड़ेगा, तब जाके चिन्ह हमारा क्या होगा? बदलेगा। इस बात को भेजा में अच्छे से बिठा लो, खोपड़ी में डाल के रख लो। मुझे लगता है यहां तक में आप इसको बहुत अच्छे से समझे होंगे। इसको जो माथा पे जो घात है, जो पावर है, उसको आगे ले आना है और एक पावर कम कर देना है। प्लस वाले में तो सचमुच में कम हो रहा है, लेकिन माइनस वाले में लग रहा है कि कम कर रहे हैं, लेकिन दिखता यहाँ पे बढ़ता हुआ है। इस बात का ध्यान रखें। आपसे उम्मीद है आप गलती नहीं करोगे, आप काफी अच्छे बच्चे हो यार, मैं ऐसा मानता हूं। आप मेरे साथ जुड़े हुए हो तो आप कुछ खोजते खोजते मेरे पास पहुंचे हो, और मैं आपकी उम्मीद पे खड़ा उतरूंगा, बिल्कुल आपकी उम्मीद पूरा करूंगा। आप डरना नहीं, केवल सब कुछ कंप्लीट होगा। अब एक और सवाल करते हैं। अब देखो, अगर किसी ने हमसे कह दिया अवकलन निकालो किसका भाई? एक्स का पावर -10 का, तो कैसा खेल होगा यहाँ पे बच्चों? ये जो घात है इसका ये आगे आ जाएगा और एक यहां से उतर कर नीचे, और एक घात घटेगा तो -10 -1, एक पावर घटाएंगे, कैसा दिखेगा? -10, और x का पावर कितना हो जाएगा? -11। क्योंकि ये दोनों देखने में तो हमने तो बोला कि घटा देना है, लेकिन ये घटे उठेगा नहीं भाई, ये घटेगा नहीं, ये आपस में जुट जाता है। और अगर आप इसको खूबसूरत तरीके से लिखना चाहो तो आप इसको नीचे ले जाओगे, और जैसे नीचे ले जाओगे बदल जाएगा इसका चिन्ह, और ये हमारा कंप्लीट हो गया। तो 2 तरीके मैंने आपको बताए
एक आपको बताया प्लस वाला और दूसरा मैंने आपको बताया माइनस वाला। थोड़ा सा इसको और अच्छे से घुमाते हैं, आपको कुछ और भी तरीके में बता देता हूं, आप सीख लो, प्यार से सीख लो बिल्कुल, और परीक्षा में आएगा तो छोड़ना नहीं है, मेरा नाम लेके उसको बना देना है। चलो शुरुआत करते हैं, और भी सवाल हम लोग बनाते हैं। देखो भाई, देखो देखो देखो, तुम लोग को पता होगा कि अगर हम से किसी ने ये पूछ दिया इसका अवकलन निकालो रूट एक्स का, तो इसको कैसे बनाएंगे? ऐसे तो भाई साहब ये सूत्र है, फॉर्मूला है इसका, लेकिन आप इसको डायरेक्ट भी बना सकते हो। डायरेक्ट कैसे बनाएंगे सो देखना। इसको हम लिख सकते हैं अवकलन किसका, x का पावर 1/2 का। रूट का मतलब होता है 1/2 पावर, रूट का मतलब होता है 1/2 पावर। और जब हमने इतना लिखा ना, तो हम यहाँ पे पावर रूल लगा सकते हैं। पावर का नियम कहता है कि जो भी घात है उसको आगे ले आना है और एक घात कम कर देना है। जो भी घात है उसको आगे ले आओ, 1/2 को आगे ले आओ और एक घात कम कर दो, एक घात कम करो, एक पावर कम करो। तो इसको आगे ले आना है, एक घात कम करो मतलब -1 उसमें कर दो। यही होता है कम करने का मतलब, तो वही हुआ माइनस करना। और क्या होता है कम करने का मतलब? भाई कम करने में प्लस थोड़े ही करेंगे। अब यहाँ पे आप देखो कैसे इसको बनाएंगे। 1/2 एक्स, और इसमें नीचे कुछ नहीं तो 1 है यार। एलसीएम लोगे ना तो 2 आएगा। एलसीएम लेने के बाद उसके बाद आपको एलसीएम लेके बनाने आता है तो आता है, नहीं बनाने आता है तो मैं मजे की बात बता रहा हूं कि आप नीचे वाले को सीधा सीधा गुना कर देना, नहीं एलसीएम लेने आता हो तो ऊपर वाले को तिरछा गुना कर देना। इसको गुना करोगे कितना आएगा 1, और इसको गुना करोगे कितना आएगा 2 आएगा। कोई भी सवाल इस पे आपका सही बन जाएगा, लेकिन ध्यान रहे कि ये आपका इसमें कुछ कॉमन नहीं रहे, इस बात का ध्यान रखना, तब आप इससे बना सकते हो। तो यहाँ तो 1 और 2 में तो 1 के अलावा कुछ कॉमन नहीं है, तो नीचे सीधा गुना कर दिया तो 2, ऊपर तिरछा गुना कर दिया तो 1 गुने 1 कितना होगा 1, और 2 गुने 1 कितना होगा 2। बच्चों ये कितना आया 1/2। एक्स की घात कितनी आ जाएगी, 2 में से 1 गया तो 1, 2 बड़ा 2 का चिन्ह माइनस, और नीचे क्या है 2। आप चाहो तो इस पावर को प्लस कर सकते हो, लेकिन इस पावर को प्लस करने के लिए पलटा पलटी करना पड़ेगा, यानी बदला बदली करना पड़ेगा। तो कैसा दिखेगा ये दिखेगा 1/2, और इसको नीचे ले आएंगे x की घात 1/2, और 1/2 पावर जो होता है इसी को हम लोग बोलते हैं वर्गमूल, तो 1/2 रूट एक्स। ये मैंने किसका बनाया फॉर्मूला, रूट एक्स का हमने बनाया है। रूट एक्स का जो अवकलन होता है, रूट एक्स का जो डिफरेंशिएशन होता है, यह होता है 1/2 रूट एक्स। ऐसे ये फॉर्मूला है, इसको अगर आप याद रखते हो तो ज्यादा बेहतरीन है। ये मैंने बनाने के लिए बताया है कि रूट का मतलब होता है, रूट का मतलब होता है आधा घात, यानी हाफ पावर। तो कैसे करते हैं पावर वाले का अवकलन, पावर आगे आ जाएगा और एक पावर जो है, एक घात जो उसमें घट जाएगा। तो ये आ गया 1/2 और ये था हमारा x। अब इसको जोड़ने घटाने के लिए मैंने क्या बोला कि अगर इन दोनों में एक के अलावा कुछ कॉमन नहीं हो तो आप दोनों को नीचे सीधा गुना कर दो, ऊपर तिरछा गुना करोगे तो 1 को 1 से गुना करोगे तो 1, और 2 को 1 से गुना करोगे तो 2, और इसको घटाकर -1/2। जब भी पावर माइनस आ जाए तो उस पावर को आपको नीचे लेके चले जाना है। जब इस पावर को नीचे लेके जाओगे तो माइनस बदलेगा प्लस में, और आधी पावर का मतलब होता है, आधे घात का मतलब होता है रूट, तो उसको मैंने लिखा है 2 रूट एक्स। तो आज एक फॉर्मूला और हमने बनाया, एक सूत्र हमने और बनाया कि रूट एक्स का जो अवकलन होता है वो कितना आता है 1/2 रूट एक्स। इसको सुंदर सुंदर बादल से सजा के हम लिख देंगे सीबीएसई वालों के जैसा। स्क्रीनशॉट ले लो आओ यहां से, मैं आपको एक और क्वेश्चन करके दिखाता हूं। एक और सुंदर सा प्रश्न करेंगे यहाँ पे, मैं कई तरीके के सवाल बताऊंगा, लगभग लगभग सारे डाउट्स आपके जो है क्लियर हो जाएंगे। फिर इसका पार्ट 2 भी आएगा। तो चलो स्क्रीनशॉट ले लो। आपकी हर इच्छा पूरी करेंगे, सारे सवाल आपको बताएंगे हम, आपको डरने की कोई आवश्यकता नहीं। प्रीवियस ईयर में जो सवाल पूछेंगे उन सवालों को भी मैं आपसे करवाऊंगा, और जो गेस्ट पेपर होगा वो सवाल भी करवाएंगे, ऑब्जेक्टिव भी करवाएंगे, सब्जेक्टिव भी करवाएंगे, सारे सवाल करवाएंगे। आप केवल मेरे साथ बने रहो। उम्मीद है यहां तक आपको समझ में भी आ रहा होगा। अब इसी का एक और फंक्शन देखते हैं, एक और सवाल भी देख लेते हैं। अगर किसी ने बोल दिया इसका अवकलन क्या होगा,
क्यूब रूट ऑफ एक्स। देखो ये तो VVI सवाल है, आपकी परीक्षा में आ सकता है, ये ऑब्जेक्टिव में आ सकता है। अगर किसी ने पूछ दिया इसका अवकलन क्या होगा, तो इसका अवकलन बहुत ही आसान है। देखो कैसे बनाएंगे, इसको लिखेंगे अवकलन ऑफ, किसका अवकलन लिखोगे भैया, x का पावर 1, और जो कुछ यहाँ पे रहेगा उसको नीचे लिख देना, बस बन गया ये। क्या देखे, जो कुछ इस चोंच में रहेगा ना, चोंच वाले को नीचे लिख देना। चोंच में क्या पड़ा हुआ 3, तो 3 लिख दिया। अगर चोंच में कुछ नहीं होता तो 2 माना जाता है, तो 2 लिखते थे। पिछले सवाल में हमने इसको किया भी था। तो चलो भाई कुछ नहीं करना, इसका अवकलन निकालना है। क्या हो रहा है यार, मुझे सॉरी यार, लेकिन अब इसको बना लेते हैं। पावर रूल से बनाना पड़ेगा। तो कैसे बनाते हैं, जो घात है उसको आगे लाना है, इस घात को आगे ले आओ। घात है क्या 1/3, तो 1/3 को आगे ले आओ। तो 1/3 को जब आगे लाओगे तो फिर क्या होगा, हमने कहा था जो घात है उसको आगे लाना है और एक घात घटा देना है, एक पावर घटा देना है। तो कैसा होगा 1/3 - 1। अब हम क्या करेंगे, जिसके नीचे कुछ नहीं माना जाता उसके नीचे कौन है, 1 है। तो चलो यहाँ पे क्या होगा 1/3, और x का जो घात है, आपको सिखाए थे थोड़ी देर पहले कि दोनों में अगर 1 के अलावा कुछ भी कॉमन नहीं हो तो आप एलसीएम ले लेना, वही रह जाएगा एलसीएम। दोनों का गुना कर देना सीधा, और ऊपर तिरछा गुना करना। 1 को 1 से गुना करोगे तो 1 आएगा, और 3 को 1 से गुना करोगे तो 3 आएगा। तो बच्चों ये कैसा दिखेगा, ये ऐसा दिखेगा मेरे शेर, ऐसा दिखेगा। 1 में से 3 जाएगा तो बचेगा -2, और बटा में क्या बचेगा 3। 1 में से 3 जाएगा तो -2 बचेगा। जो बड़ा होगा उसका चिन्ह, जो शक्तिशाली होगा उसी का साइन, मतलब हिंदी में वो कहावत है ना, जिसकी लाठी उसकी भैंस, वही वाली बात यहाँ पे है। तो यहाँ पे जो बड़ा होगा उसका चिन्ह दे देना है। और आप अगर चाहो तो इसको प्लस में बदल सकते हो। प्लस में बदलने के लिए इसको नीचे ले जाना पड़ेगा, नीचे ले जाओ 1/3, x की घात कितनी हो जाएगी भाई 2/3। यही हमारा आंसर है। मुझे लगता है इस पे हमें एक और सवाल करना चाहिए। एक सवाल और कर लेते हैं, 2-3 टाइप और बता के इस टॉपिक को मैं क्लोज करूंगा, फिर अगला पार्ट आएगा उसमें आप सीखिएगा। तो एक क्वेश्चन थोड़ा सा मैं हिंट कर देता हूं, आप उसको खुद से बना सकते हो। अगर किसी ने बोल दिया अवकलन निकालो, किसका अवकलन निकालो भाई, अवकलन निकालो 4th रूट x का, तो कैसा दिखेगा, अवकलन निकालना है x का पावर 1 बटा, और क्या लिखाएगा नीचे, वो लिखाएगा जो चोंच में है। चोंच में कौन है इसका, इसका चोंच में 4 है, इसको लिख दिया। अब आप तरीके लगा सकते हो, अब आप इसका अवकलन कर सकते हो, इसी फॉर्मूला से, इसी सूत्र से अवकलन कर सकते हो। ये सूत्र क्या कहता है कि घात आगे आएगा और एक घात घटेगा, पावर को आगे लाना है, एक पावर घटाना है। तो पावर को यहां से आप आगे ले आइए और एक पावर घटा दीजिए, तो कैसा दिखेगा 1/4। एक घटाओगे तो ऐसा दिखेगा 1, और जिसके नीचे कुछ नहीं उसके नीचे कौन होता 1। तो भाई साहब अब ये कैसा दिखेगा, सो देखो 1/4 को तो मैं लिखूंगा, इसमें तो कुछ होगा नहीं, और x का जो घात है वो क्या लिखाएगा, इसका कैलकुलेशन करो। अगर एक के अलावा कुछ और कॉमन नहीं है इसमें, तो आप नीचे सीधा गुना कर दो, तो यहाँ 4 का 4 हो जाएगा। ऊपर तिरछा कर लो, 1 को 1 से करेंगे तो 1, 4 को 1 से करेंगे तो 4। और बच्चों ये कितना आया 1/4, x का पावर जो है 1 में से 4 जाएगा -3/4। यही हमारा उत्तर हो जाएगा। आप चाहो तो इसको बहुत अच्छे तरीके से, खूबसूरत तरीके से इसको सजा सजाकर इसको लिख सकते हो। मैंने जैसे इसको लिखा है, आप इसको नीचे ले जाओगे, चिन्ह बदलेगा, माइनस से क्या हो जाएगा प्लस। तो एक टाइप तो हमारा रूट वाला हो गया। बच्चों 3 टाइप मैंने आपको बताया, प्लस वाला बताया, माइनस वाला बताया, रूट वाला बताया। अब हम बटा वाला बनाते हैं, भिन्न वाला बनाते हैं, फ्रैक्शन वाला बनाते हैं। तो मुझे लगता है कि यहां तक आपको बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। चलो आप मुस्कुराते हुए सीखो, हमारी यही तमन्ना है जिंदगी में जितना आगे आप बढ़ सको, और इसी के लिए मेहनत भी कर रहे हैं। अगर अच्छा लग रहा होगा क्लास आपको, तो एक काम करना, वीडियो का लिंक जो है अपने दोस्तों के बीच जरूर शेयर कर देना, जितने ज्यादा दोस्त होंगे उनके बीच शेयर कर देना यार। अब तो लाइक कर दो, सब्सक्राइब भी कर देना। चलो आगे बहुत अच्छे क्लासेज आपके लिए लेकर आने वाला हूं, आ जाइए। अगर किसी ने आपसे पूछ दिया इसका अवकलन क्या होगा, अवकलन इसका क्या होगा 7/3
पावर है, x का 7/3 घात है, तो वही वाला नियम हमको लगाना है। क्या करेंगे, घात को आगे लाएंगे, पावर को आगे लाएंगे, और एक पावर की कमी आ जाएगी 7/3 -1, एक पावर की कमी आ जाएगी। बोलोगे अब हम क्या करेंगे, अब हम क्या करेंगे, 7/3 x की पावर x की घात, देखो यहाँ पे क्या होगा, 3 और 1 का एलसीएम 3 ही रह जाएगा। आपको सिखाए थे कि नीचे सीधा गुना कर दो 3, ऊपर तिरछा गुना कर दो, तो 7 -3 में से 1 गया, तो 3 गुने 1 करोगे तो 3 आएगा। और ये कितना बनेगा, 7/3, x की जो घात है 4/3, यही हमारा आंसर हो जाएगा। इसको घटाने के बाद 7 में से 3 जाएगा तो 4 बच जाएगा। तो ये भी हमारा एक शानदार सा सवाल है, काफी अच्छा सवाल है। और आप को मैं एक बनाने के लिए देता हूं। अगर किसी ने आपसे इसका अवकलन पूछ दिया, x का पावर 10/7, तो इसका अवकलन क्या होगा, कमेंट बॉक्स में बनाकर जरूर बता देना कि इसका अवकलन होगा क्या। हम बोले थे ना कि आज की क्लास काफी कमजोर बच्चों के लिए, जो बच्चे काफी कमजोर हैं उनके लिए मैं आज की क्लास लगा रहा हूं। तो इतने टाइप्स के सवाल हमने बताए हैं, और फिर नेक्स्ट क्लास जब आएगा तो उसमें और भी काफी सारे प्रश्न होंगे। मिलते हैं फिर हम नेक्स्ट क्लास में। अगर आपको अच्छा लगा होगा तो कमेंट बॉक्स में जरूर लिख देना कि बहुत अच्छा लगा, बुरा लगा होगा यार तो ये भी लिख देना कि बहुत बुरा लगा है। हम मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में, और आपको आने वाले एग्जाम के लिए हमारी ओर से बेस्ट ऑफ लक, बहुत बहुत शुभकामनाएं। और लास्टली आई लव यू ऑल, आई लाइक यू ऑल, आई रिस्पेक्ट यू। थैंक्स।